नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है संघीय शासन व्यवस्था क्या है। सुनिए, संघीय शासन व्यवस्था क्या है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हल्का टॉपिक है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की बात की जाए तो संघीय शासन व्यवस्था जो होती है हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है इसको दर्शाती है। हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है इसको दर्शाने का काम करती है कि संघीय शासन व्यवस्था मतलब क्या होता है। देखिए, भारत में लोकसभा का चुनाव होता है और केंद्र सरकार चुना जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि मोदी जी को चुनने के लिए हम लोग को लोकसभा का चुनाव देना पड़ता है, वोट देना पड़ता है, तब जाके केंद्र सरकार का गठन होता है और अन्य मंत्रिमंडल का क्या होता है, चुनाव होता है, अन्य मंत्रिमंडल बनते हैं सर। अब क्या है, उसी प्रकार से हमारे राज्यों में, जैसे हम बिहार राज्य से हैं तो हमारे बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी इन सबों का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव हो, तब जाके अंततः उन्हें क्या है, मुख्यमंत्री पद को मिलेंगे और साथ ही साथ उनके मंत्री लोग क्या है, अपने पद को सुशोभित करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री चुनना है तब जाकर चुना जाता है और तब जाकर केंद्र सरकार का गठन होता है, और राज्यों में देखा कि हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव होता है और राज्य सरकार का गठन होता है जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इस तरह क्या है, दोनों मिलकर अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देश की सत्ता का संचालन करती है, अर्थात दोनों मिलकर जनता के ऊपर राज करती है, जनता की बातों को सुनती है, जनता की समस्याओं को हल करने का कार्य करती है। तो वैसी व्यवस्था को या वैसी शासन व्यवस्था को जो संचालन करने का कार्य करती है, तो उसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अब बताइए कितना हल्का, इसमें कोई समस्या? भाई, दोनों मिलकर देश के शासन का संचालन करती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश की बात की जाए तो हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारा देश राज्यों का संघ है जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर देश के शासन का संचालन करेगी। परंतु यहाँ पे ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगा? ज्यादा शक्ति रहेगा हमारे केंद्र के पास। हमारे देश में ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगा? केंद्र के पास, और इसके नीचे आती है राज्य सरकार। ठीक है ना? तो अगर पूछा जाएगा कि अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है सर जी, तो अमेरिका में भी संघीय शासन व्यवस्था है, मगर हिंदी में दोनों संघीय शासन व्यवस्था, बट हमारे इंडिया में यूनियन है, वहां पे फेडरेशन होता है। ये चीज गौर करना, वहां पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि वहां पे स्टेट्स जो होते हैं खुद अपने मर्जी के मालिक होते हैं। हमारे राज्य में अगर बिहार राज्य कहेगा कि ना हमरे यहाँ जो है हम ही सब काम करेंगे, तो क्या केंद्र सरकार देखते रहेगी? मुंह नहीं, कहेगी ना हमरा चलतो, तो हाथ नहीं चलेगा। तो फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में राज्य खुद अपने मालिक होते हैं, कहते हम अपना मतलब नागरिकता हम अपने राज्य में अलग रखेंगे, देश के लिए भी अलग नागरिकता रखेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या अमेरिका में। हमारे देश में क्या एक ही नागरिकता, एक ही बार पहचान पत्र मिलता है, हमारे देश के लिए मिलता है। क्या दो नागरिकता लेकर बोलते हैं? नहीं, एक ही नागरिकता हमारे देश में। तो देखिए, इन बातों पे विचार करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि दोनों देश ही संघीय है मगर अंदर है यूनियन और फेडरेशन का। तो हमारे देश में यूनियन है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था। अब देखिए, जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पे भाई साहब जो है दोनों मिलकर क्या है, सरकार को चलाती है, तो हमारा देश चलता है। तो अब इससे देश चलता है, हमारे घर में भी क्या है, परिवार चलाते हैं घर को, जो मुख्य हेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको काम बांट देते हैं कि भाई मम्मी आपका जो है घर का काम करेगी, पिताजी कमा के लाएंगे, बेटा लोग पढ़ेगा, यानी सबके अपने अपने कार्य बटे होते हैं। तो देश चलता है तो काम तो कहीं ना कहीं बटा रहता है। तो यहाँ पे बात की जाए काम के आधार पे क्या कौन कौन सी सूचियां हैं। फर्स्ट आपका है संघ सूची, फर्स्ट आपका है संघ सूची। संघ सूची की बात की जाए तो संघ सूची जिसमें कानून जो है, जिसमें कानून केंद्र सरकार बनाती है, जिसमें कानून कौन बनाएगी? कानून बनाएगी कौन? केंद्र सरकार। जिसमें कानून केंद्र सरकार बनाती है, सरकार बनाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संघ सूची। अब दूसरा आपका आता है राज्य सूची। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी, जिसमें कानून राज्य सरकार बनाती है, जिसमें कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। फिर आपका आता है वो और तीन चीज है
जो कि आपका आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अब बात की जाए तो समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा, तो समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, दोनों कानून बनाती है। देखिए अब तीनों में अंतर, कि तीनों में अंतर क्या है, काम के आधार पे बांट दिया कि भाई अपना अपना यही काम करना, इससे ज्यादा भटकना नहीं। संघ सूची में कानून बनाएगी कौन, केंद्र सरकार बनाएगी, बड़े बड़े मुद्दों पर, रेलवे पे, बड़े बड़े देश भर में जितना भी देशव्यापी मगर चीजों पे अगर निर्णय लेना है तो उस पर केंद्र सरकार बनाएगी कानून। बैंकों पे, बड़े बड़े बैंकों पे, तो इस प्रकार के कानून में क्या संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। तो संघ सूची में लगभग समथिंग में हम लोग बोलेंगे लगभग कुल 100 विषय आते हैं, यानी 100 काम क्या है केंद्र को दिया गया है, कितना काम का, 100 काम तो हम करेगा। उसके बाद राज्य सूची, राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची के पास पहले थे 66 पर वर्तमान समय में कुल 61 काम है। लगभग कितना काम है, 61 काम, क्योंकि बढ़ते रहता है इसलिए हम लगभग इसमें रखेंगे। लगभग 61 काम है, 61 सूची है, क्या है 61 सूची है, इसमें भी 61 सूची है। अब उसके बाद दोनों मिलकर कानून आएगा। कुछ कुछ मुद्दा होता है, जैसे राज्य में हमारा पर्सनल मुद्दा राज्य का हो गया, तो उसमें केंद्र सरकार भी बोलेगी दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, मिल बांट के खाएंगे। तो यहाँ पे समवर्ती सूची में क्या होता है, दोनों मिलकर कानून बनाती है किसी किसी मुद्दों पर। तो वहां पे जैसे मान लो स्थानीय कोई चीज हो गया तो उस पर मुद्दा क्या है बहुत बड़ा है, तो उस पर राज्य भी आएगी, केंद्र भी आएगी, कहेगी हाँ ये चीज होना चाहिए तो होगा। तो इस पे कुल विषय की बात की जाए, इसमें कुल टोटल 47 विषय है। अब अंतर क्या है, ये तो हमने जाना कि केंद्र सरकार बनाती है संघ सूची में, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, जिसमें कुल 61 काम दिए गए हैं। समवर्ती दोनों मिलकर कोई काम करेगा तो 47 काम करते हैं दोनों मिलकर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हेड कौन है, केंद्र सरकार। मगर अगर बारी आ गई राज्य सूची में कि राज्य कहेगा हम खुद से कानून बना रहे हैं, तो केंद्र का अगर इच्छा हुआ कि भाई चलो तुम कानून बना लो, अगर नहीं इच्छा हुआ कि नहीं हमको भी उसमें हस्तक्षेप करना है, तो राज्य इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सूची में इतना बात ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि राज्य को पूरी शक्तियां देना क्या है, मूर्खता करने के बराबर है। क्योंकि हमारा देश यूनियन है, यानी केंद्र का ही सबसे ज्यादा शक्ति होगा। अगर केंद्र कहीं भी चाहेगी, जैसे इसमें केंद्र तो है, इसमें भी केंद्र है, मगर राज्य सूची जब कानून बनाएगी तो केंद्र सरकार के पास इतना अधिकार है कि वह इस सूची में, इस कानून में घुसकर हस्तक्षेप कर सकेंगी। अब इसके अलावा एक और शक्तियां होती है, अवशिष्ट शक्तियां। देखो अवशिष्ट सूची भी बोल सकते हो उसको, या अवशिष्ट शक्तियां बोल सकते हैं। अब जितना भी हमारे संविधान में लिखा गया है, इन तीनों सूची को छोड़कर अगर कोई एक्स्ट्रा सूची जो आती है तो उस पर अधिकार रहेगा केंद्र सरकार पे। जैसे अगर बात की जाए व्हाट्सएप पे कानून बनाना कि व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाए, सब जितना हाय हेलो करता है सब बंद करो, कहानी खत्म। तो व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। फेसबुक को बंद किया जाए तो बंद कर देगा, फ्री फायर बंद कर देगा, है ना, फ्री फायर बंद कर दिया, पबजी बंद करो, टिकटॉक बंद कर दिया। देखा टिकटॉक बंद किया कि नहीं किया, टिकटॉक। तो जितने भी बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया चीजें हैं, तो अब या तो एक्स्ट्रा कुछ भी, अगर इन तीनों के अलावा आधुनिक समय में चूंकि संविधान बना था 1950 में लागू हुआ था, तब जाके कहीं ना कहीं चेंजेस तो आते हैं, है ना, संसार एक परिवर्तन है, संसार में परिवर्तन होता ही रहता है। तो उस आधार पे बोला गया कि अगर इन तीनों के अलावा कोई ऐसी शक्तियां या तो ऐसी सूची आती है तो उस पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। जितने भी चीजें आएंगे तो इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। That's all right, समझ में आ गया। धन्यवाद, मिलते हैं, विल मीट नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।